हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुवीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सीटेट 2023 के बारे में, क्योंकि इसकी नोटिफिकेशन भी आ चुकी है और इसका जो एग्ज़ाम है ये जुलाई से लेकर के अगस्त तक करवाया जाएगा। तो जिन्होंने अभी फॉर्म ऑनलाइन नहीं किया है वो फॉर्म ऑनलाइन कर दें, साथ ही तैयारी भी शुरू कर देंगे। तो आज हम बात करेंगे इसी के बारे में। इसका जो CDP का सिलेबस होता है उसको समझेंगे, साथ ही इसका जो पेपर पैटर्न है वो किस तरीके से इसका पेपर आता है, पेपर पैटर्न कैसा होता है, उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें, जो सीटेट होता है ये एक क्वालिफाइंग परीक्षा होती है जो कि CBSE द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है। यानी कि ये जो परीक्षा है ये क्वालिफाइंग परीक्षा होती है, इसके आधार पर मेरिट नहीं बनती आपकी। तो यहाँ पर जो SC ST कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 82 मार्क्स की आवश्यकता होती है, वहीं जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए 90 नंबर की आवश्यकता होती है। तो यदि आप इतने नंबर ले आते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं इसका पेपर पैटर्न। तो ये 2 लेवल में करवाई जाती है, एक तो पेपर फर्स्ट होता है और एक पेपर सेकेंड होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पेपर फर्स्ट की यदि हम बात करें तो 5 सब्जेक्ट यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। एक तो CDP पूछा जाता है, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड और मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ ही EVS के। और यहाँ पर सभी से 30-30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 30-30 मार्क्स के होते हैं। तो ये ओवरऑल आपका जो एग्ज़ाम होता है ये 150 क्वेश्चन एंड 150 मार्क्स का होता है। इसी तरीके से जो पेपर सेकेंड है, पेपर सेकेंड की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपसे पेपर सेकेंड में CDP पूछी जाती है, लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकेंड भी पूछी जाती है, ये इतना सेम ही रहता है। इसके अलावा बैकग्राउंड के हिसाब से यदि आप आर्ट से हैं तो आपसे SST से 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यदि आप मैथ्स से हैं, साइंस साइड से हैं, तो आपसे मैथ्स और साइंस से 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से पेपर सेकेंड का पैटर्न होता है, और ये भी पूरा जो टोटल है 150 का ही बनेगा, यानी कि 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है। तो ये तो हो गया पेपर पैटर्न। अब हम बात कर लेते हैं जो CDP है इसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो CDP में भी चाइल्ड डेवलपमेंट से आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो इंक्लूसिव एजुकेशन है इससे 5, और पेडागोजी से आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि CDP में पूरे 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 30-30 हर सब्जेक्ट से ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम CDP का सिलेबस समझेंगे, उसके बाद CDP की फिर अच्छे से तैयारी भी करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम बात करें CDP सिलेबस की, तो जो चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास होता है, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा विकास का संप्रत्यय व अधिगम के साथ विकास का जो संबंध है वो क्या संबंध होता है, मतलब विकास किस प्रकार से संबंधित है अधिगम से। साथ ही विकास के सिद्धांत आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा आनुवंशिकता एवं वातावरण भी आपसे पूछा जाएगा, और विकास के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी बहस भी इसमें चलती रहती है कि कुछ लोगों का मानना है आनुवंशिकता ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कुछ लोगों का मानना है कि वातावरण। तो इसको भी अच्छे से समझेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट है, किसकी महत्वता ज़्यादा है। और इसके अलावा सामाजिकरण की प्रक्रियाएं आपसे पूछी जाएंगी कि किस तरीके से बच्चे का सामाजिकरण होता है, मतलब एक बच्चा दुनिया में आता है उसके बाद कैसे कैसे वह समाज में रह कर के एक सामाजिक बनता है। तो सामाजिकरण की प्रक्रियाएं पूछी जाएंगी। साथ ही पियाजे, वाइगोस्की और कोहल वर्ग, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछे जाएंगे। और बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा, तो जो शिक्षा है हमारी वो बाल केंद्रित शिक्षा है, और साथ ही मतलब जब भी हमें बच्चों को पढ़ाना है तो बालकों को केंद्र में रख के पढ़ाना है, और शिक्षा ऐसी हो जो प्रगतिशील हो, मतलब प्रगति करे। इसके अलावा बुद्धि का संप्रत्यय पूछा जाएगा, और बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत ये भी पूछा जाएगा। साथ ही भाषा एवं विचार, तो भाषा पहले आया या विचार, या भाषा एवं विचार का क्या आपस में संबंध है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। इसके अलावा लिंग एक सामाजिक संरचना, इससे क्वेश्चन हर बार ही सीटेट में पूछा जाता है, ज़रूर पूछा जाता है, तो ये भी सिलेबस में है।
इसके अलावा व्यक्तिगत भिन्नताएं, तो कोई भी जो व्यक्ति होते हैं वो पूरी तरीके से समान नहीं होते, उनमें भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो इसी तरीके से बच्चों में भी भिन्नताएं होती हैं, तो हमें भिन्नताओं को समझना है और जो जो बच्चों में भिन्नताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनको शिक्षा देनी होती है। तो व्यक्तिगत भिन्नताएं भी हमें पढ़ना है, साथ ही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो क्योंकि पढ़ाने के बाद हमें मूल्यांकन भी करना होता है, बच्चों ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, कहाँ पर परेशानियाँ आ रही हैं, ये सारी चीज़ें। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन समझेंगे। इसके अलावा यदि बात करें इंक्लूसिव शिक्षा की, यानी कि जो समावेशी शिक्षा है, इंक्लूसिव एजुकेशन, तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा वंचित समूह एवं विभिन्नताओं वाले बच्चे। यानी कि वंचित समूह से मतलब है कि कुछ बच्चे जो वंचित रह जाते हैं किसी न किसी कारण से, कुछ सामाजिक कारण भी होते हैं या आर्थिक स्थिति से या और भी किसी भी तरीके से यदि वो पिछड़ गए हैं, तो उन्हें भी हमें साथ में लेना है, उन्हें भी शिक्षा देनी है। तो वंचित समूह के जो बच्चे हैं और भी कई तरीके के विभिन्नताओं वाले बच्चे, उनको भी शामिल करना है, तो इनको पढ़ेंगे। अक्षमताओं वाले बच्चे, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें कुछ न कुछ अक्षमताएं पाई जाती हैं, तो इस कारण से वो पीछे रह जाते हैं, तो हमें ऐसे बच्चों को भी शामिल करना है शिक्षा में। और प्रतिभाशाली रचनात्मक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, तो इन सभी बच्चों को हमें शामिल करना है, यानी कि सभी बच्चों का हमें समावेश करना है शिक्षा में। तो ये सारे टॉपिक समावेशी शिक्षा में आएंगे। इसके अलावा पेडागोजी से आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो पेडागोजी में आपसे पूछा जाएगा चिंतन एवं असफलता के कारण क्या हो सकते हैं। यानी कि जो एक बच्चा होता है वो भी चिंतन करता है, बच्चा किस तरीके से चिंतन करता है, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से विचार करते हैं, या फिर उनकी असफलताओं के क्या कारण हो जाते हैं। कभी कभी कोई बच्चा यदि असफल हो जाता है तो जिम्मेदार कौन है, स्कूल या बच्चा, ये सारी चीज़ें समझेंगे। इसके अलावा अधिगम व अभिप्रेरणा समझना है, मतलब इसको भी पढ़ेंगे। और वैकल्पिक अवधारणाएं व बच्चों की त्रुटियाँ, तो बच्चे जैसे सीखते हैं तो त्रुटियाँ भी करते हैं, तो उन्हें हमें गलतियाँ नहीं मानना है, मतलब इसके लिए बच्चों को डांटना नहीं है, क्योंकि बच्चा यदि सीख रहा है तो वो त्रुटियाँ भी करेगा, तो इसको समझेंगे। तो ये तो हो गया हमारा सीडीपी का सिलेबस, जो कि आपसे 30 मार्क्स का पूछा जाएगा, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। और इसकी हम तैयारी कल से टॉपिक वाइज करवाएंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर से ही प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। एंड आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।